तो स्टूडेंट्स, अगला दिन हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े थे। आज उसका कुछ डिफेक्ट्स जान लेते हैं। अगला दिन प्रीमियर करके मैंने तुम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता दिए थे। अभी पॉइंट पे आओ, आज हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चीज़ें इस पीरियोडिक टेबल में तुमको समझना है, और आज हो सकता है तो 3 वीडियो मैं डालूंगा पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो अभी जान लो डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। भाई साहब देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बना दिया था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बना दिया था नील्स बोर ने, और कौन सा बनाया था, और एक था मोज़ले। उन दोनों ने बनाया था, लेकिन उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स दिखा गया। तो मेनली 3 डिफेक्ट्स अगर तुम जानोगे तो तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक है। मेनली अगर तुम 3 डिफेक्ट्स जानोगे तो तुम्हारे लिए मैंने बोल सकता हूँ बहुत है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, फर्स्ट डिफेक्ट जो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोजीशन। पहला जो डिफेक्ट है ये होता है हाइड्रोजन का पोजीशन। इवन आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन रिमेन कंट्रोवर्शियल। जैसे कि मैंने बताया था, जो हाइड्रोजन है उसको लेके मंदलीप भी परेशान था, क्योंकि उस हाइड्रोजन ना दोनों एलिमेंट में मतलब जा रहा था। एक तो उन्होंने अल्कली मेटल के साथ भी सही प्रॉपर्टी दिखा रहा था, दूसरा उन्होंने हैलोजन के साथ भी सही प्रॉपर्टी दिखा रहा था, फिर उससे भी कुछ गलत प्रॉपर्टी दिखा रहा था, फिर इससे भी कुछ गलत। तो उसको लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इधर उधर कहाँ पे रखा जाएगा। इसलिए मंदलीप ने जैसे पहले रखे थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका कोई चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन का कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज हाइड्रोजन विथ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सो सिमिलरिटीज with both alkali metals and halogens. Therefore, placing hydrogen in IA group is not completely justifiable. इसको तुम वो हैलोजन वाला ग्रुप में भी डालोगे तब पर भी चलेगा, लेकिन हम लोग क्या किए ना, एल्कली मेटल वाला ग्रुप पे डाल दिए, ठीक है। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन का पोजीशन है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हुआ था। मेंडलीव का टेबल में भी जस्टिफाई नहीं हुआ था, और जो क्या बोले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें भी जस्टिफाई नहीं हुआ। So even after the compilation of the modern periodic table, the position of hydrogen remain controversial. This is because the hydrogen with 1 electron in its valence shell, so similarities, कुछ इससे similarities, बस यही similarity नहीं है, valence shell का similarity यही नहीं है, बहुत सारे similarity है। यहाँ पे cause के लिए मैंने एक similarity और एक dissimilarity इसके लिए रखे हैं, तो वो valence shell वाला दिखा है, both alkali metals and halogens. Therefore placing hydrogen in IA group is not completely justifiable, ठीक है। तो ये था पहला डिफेक्ट, और इससे क्वेश्चन आता है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड इवन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट इज कॉल्ड रॉग एलिमेंट, वाई, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड डिफेक्ट पे। देखो भाई, लैंथेनिसाइड और जो एक्टिनाइड्स, इन दोनों जो एलिमेंट है, इन दोनों का एलिमेंट का जो ग्रुप है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये इसको हम लोग 14 एलिमेंट को एक ही मतलब बॉक्स में क्यों डाले हैं। 14 एलिमेंट को ऐसे तो नहीं रखा जाएगा ना। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड जो हो रहा है उनको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन बॉडी में नहीं रख पा रहे। ये भी एक डिफ़िकल्टी, ये भी एक डिफेक्ट्स था, ये भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक डिफेक्ट्स है। पीरियोडिक टेबल तो एक ही बनना है, और एक ही पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन भाई वो मेन बॉडी में नहीं आ रहा था। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग से रखना पड़ा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये भी था सेकेंड डिफेक्ट। इन सारे डिफेक्ट्स को ज़रा सा एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ताकि तुम अपने स्कूल लेवल एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सके, ठीक है, रेडी हो पाओगे, ठीक है। ये था डिफेक्ट नंबर 2। और द एलिमेंट्स लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कुड नॉट बी प्लेस्ड इन द मेन बॉडी ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसलिए इन लोगों को अलग करके रखा गया, मेन बॉडी में प्लेस नहीं दिया गया। ऐसे तो पीरियोडिक टेबल एक ही होना चाहिए, टेबल तो एक ही होना चाहिए, ऐसे तो 2 टेबल बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक सेकंड डिफेक्ट था। ऐसे करके बाद में फिर जब और एलिमेंट मतलब डिस्कवर होगा तो और एलिमेंट को हम लोग कहाँ रखेंगे, ये भी एक सवाल का बात है। तो अब आ जाओ थर्ड डिफेक्ट पर। जो थर्ड डिफेक्ट है ये है एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग नील्स बोर के थ्योरी से क्या पता करे थे कि एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग किए थे, एनर्जी लेवल के ऊपर भी सजाया गया था, लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट रह गया था जिन्होंने एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, तब पर भी उन लोगों को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रख दिए थे। तो वो भी एक डिफेक्ट है। वो बोर पहले का कुछ एलिमेंट को रख दिया था इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके, साथ ही साथ एनर्जी लेवल को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके, लेकिन सभी एलिमेंट को ऐसे नहीं रख पाए। वो भी एक डिफ़िकल्टी, वो भी एक डिफेक्ट है। डिफेक्ट को मैं डिफ़िकल्टी बोल देता हूँ।
द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम ऑफ द ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए भी और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। ये बहुत एकदम नंबर 1 पॉइंट है। ये थर्ड जो डिफेक्ट मैंने बताया ना, ये तुमको लिखना ही चाहिए। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, साथ ही साथ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है जो हाइड्रोजन का पोजीशन, सेकंड पॉइंट जो है प्लेसमेंट ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स, और जो थर्ड डिफेक्ट है वो है एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला और थर्ड वाला जो पॉइंट है ये तो तुमको लिखना ही चाहिए अगर बोले कि डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये कॉमन आ जाएगा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिफेक्ट है, साथ ही साथ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का भी डिफेक्ट है। आई होप कि तुम्हें इन सारे डिफेक्ट में कोई डाउट नहीं है, एकदम अच्छे से समझो। इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को जस्टिफाई नहीं कर पाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जस्टिफाई नहीं हुआ, साथ ही साथ लैंथेनाइट एक्टिनाइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिला इन दोनों को। और क्या हुआ, एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का, कुछ एलिमेंट का, सब एलिमेंट का नहीं है, सब एलिमेंट का कुछ एलिमेंट का हो गया था, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लाइक तुम बोल सकते हो वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट, कुछ भी एग्जांपल ले लो, तो वो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था उसका इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आई होप कि तुम्हें सब डाउट एकदम क्लियर है। डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एकदम क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ फिर से एक बार देखो। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और उस वाले नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पे मैं बताऊँगा तुम लोगों को कैसे तुम किसी भी एलिमेंट को पहचानोगे, कौन सा ग्रुप में दिया होगा रहेगा, व्हिच एलिमेंट इज़ वेयर, ऐसे करके टाइटल आएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। आज ख़त्म करते हैं।